आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। और बात करेंगे 10 अप्रैल 2026 को मार्केट किस तरीके का रहने वाला है। तो फ्राइडे है, क्या बिग वाली एक बार फिर आ सकती है? तो शुरू करते हैं। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, क्योंकि ये बहुत काम का है। कैसे है तो लास्ट तक सभी जुड़ के रहें। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कल, जो भी है डाटा के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड में था, तो उसने डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो कॉल बेची गई हैं लगभग 18 लाख करीब है, और यहाँ पर है 17 लाख करीब। तो अभी जो पीसीआर है बिल्कुल बराबर के लेवल का, लेकिन दबाव इसलिए है कि एक बार सीज फायर उल्लंघन फिर कर दिया गया है। ट्रम्प साहब एक दिन सही रहते, दूसरे दिन पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही है कि दबाव नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर हम अगर हम बात कर लें किसकी, ठीक है, चार्ट में अगर आरएसआई के अकॉर्डिंग भी देखें तो देखो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बीरिश नहीं है। देखो ये 50 से नीचे ही है, तो अभी भी ये भी डाउन ट्रेंड को ही दर्शा रहा है। ठीक है, हम टेक्निकल भी समझते हुए चलेंगे। दूसरी चीज़ ये है, और इसमें भी वही सेम है कि ज़्यादा नहीं है, 1 लाख है, और इसमें भी मतलब ये इसमें कोई ज़्यादा वही डाटा कैप्चर नहीं है। ठीक है, और इसका तो अभी आप कोई प्रीमियम लेना है नहीं, लेकिन आरएसआई के अकॉर्डिंग भी डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आप जाएंगे निफ्टी में, सेंसेक्स में आप इजली नहीं आएंगे, अगली एक्सपायरी आ चुकी है, और यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम आ चुके हैं। लेकिन अब एक बेनिफिट बहुत अच्छा है, क्योंकि आईवी में थोड़ा सा सुधार आ चुका है। अब जो 30 की आईवी थी, अब वो कितने की रहेगी? 20 की। कितने की रह चुकी है? 20 की। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं। ध्यान हो, एक हफ्ते पहले ये जो आपको 700 वाले थे, हजार 1100 तक के आपको प्रीमियम देखने को मिल रहे थे। और यही चीज़ आप निफ्टी में भी आप देखोगे प्रीमियम अगर देखोगे 20 का है, तो अब धीरे धीरे जो जहाँ 300 के दिखाई दे रहे थे, अब देखने को आपको कितने के मिल रहे हैं? 150। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीज़ होगी। बस कुल मिला के ये है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, एकदम कोई शक्तिमान नहीं बनता। ठीक है, जब आईवी कम होना शुरू हुआ है, जैसे 15 के करीब आ जाए, तो समझ लेना बायर के लिए प्रॉफिट है, बायर के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, सेलर के लिए इतना नहीं होता। देखो सेलर ने बहुत पैसा कमाया आईवी ज़्यादा होने की वजह से, 30-40 आईवी थी। अब मैं आपको बता दूँ इसका बेनिफिट क्या है। आपको ध्यान है 7 फरवरी यानी 6 फरवरी की बात है, ऐसे ही कुछ है, ध्यान हो, जब एक बहुत बड़ा गैप अप था, बहुत बड़ा गैप अप था, तो लोगों की जो 25 वाली जो कॉल है कितनी हो गई थी? 300 हो गई थी, कई गुनी हो गई थी, 10 गुनी, 10 गुनी से ज़्यादा हो गई थी। लेकिन 25 में प्रीमियम मिला कैसे? क्योंकि जो आईवी चल रही थी वो चल रही थी वही 12-13। ठीक है, जिस इसका रिजल्ट गया था कि प्रीमियम सस्ते थे, 25-25 में मिल रहा भाई ओटीएम में। और अभी आप देखो ये कितना चल रहा है, 30 के करीब चल रहा है, 20 के करीब चल रहा है। तो अब तो बहुत सुधार हो गया है। तो लेकिन इससे पहले तो भाई 30 के करीब चल रहा था। ठीक है, ये जो आप ले रहे हो ना, ये स्ट्राइक प्राइस यही कितने की ली हैं? 250, 300 की ली हैं। कहाँ वहाँ एक बिंदी कम है भाई। तो ध्यान रखना, एक बारीकी मैं बता रहा हूँ, आईवी 20 से ऊपर है तो यह सीधा बेनिफिट हो रहा है किसका? सेलर का। बायर पैसा कमा ही नहीं पाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आएगा एक्सपीरियंस से, और जिस चैनल से आप जुड़े हैं उससे। ठीक है, जब ध्यान रखना 15 करवाई भी है तो समझ लो बायर पैसा कमाएगा। बस वो जाने क्या कहता रहता है कि मैं बहुत पहले प्रॉफिट करता था, अब प्रॉफिट नहीं है, नज़र नहीं लग गई। आपका टेक्निकल एनालिसिस सही नहीं है, कब लेनी कब नहीं लेनी यही डिसाइड नहीं है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि पूरा ही चेक कर लेते हैं। ठीक है यहाँ थोड़ी सी रिकवरी है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी आपका कितने का है? 70 प्लस में आ गया। और ये जो है आपका क्या, जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका का जो मार्केट है वो ग्रीन है, और ये भी ग्रीन है।
ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन आधा रेड है। ठीक है, जैसे ये निक्की है जापान वाला, तो ये क्या है, तो यहाँ पर क्या है 50-50 है, ग्रीन भी है रेड भी है, कोई मतलब खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम इंडिया विक्स की देखें, इंडिया विक्स मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उस पर गौर किया करो। जब भी ये क्या हो, ग्रीन हो, जब भी ये ग्रीन होगी तो मार्केट डाउन होगा, अगर ये रेड होगी तो मार्केट अप होगा। देखो कल ये बहुत रेड थी, 20% गिरी थी, और आज कितनी है, 3% ग्रीन है। ठीक है, 3% कितनी है, ग्रीन है। तो मार्केट तो भाई डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। बात समझ में आई? तो इंडिया विक्स का एक वीडियो मैंने बनाया, बहुत बारीकी से समझो, क्योंकि ट्रेड लेने में ये बहुत काम आता है। ठीक है, और भी डाटा चेक करते हैं। अब इसको देखिए, अगर हम बात करें तो जो एफ आई आई है, फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, पुट को शॉर्ट किया है, स्ट्रॉन्ग बीरिस। अगर प्रो की बात करें तो कॉल, फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, पुट को भी शॉर्ट किया है, स्ट्रॉन्ग बीरिस। डी आई की बात करें तो फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, पुट को लॉन्ग किया है, तो मतलब बीरिस से ज़्यादा वो नहीं। अगर रिटेलर की बात कीजिए, उल्टा ही चलते रहते हैं। तो फ्यूचर कॉल पुट तीनों को क्या किया है इस बंदे ने, बुलिस। ये स्ट्रॉन्ग बुलिस है, लेकिन आप ये देखिए, एक बात बताओ, दो स्ट्रॉन्ग बीरिस और एक स्ट्रॉन्ग बुलिस, कौन जीतेगा, तो बुलिस इससे कट गया। तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और फिर एक और चीज़ मैं बहुत बारीकी बताता हूँ, ये आता है सालों की मेहनत से। फ्राइडे को अक्सर क्या होती, बिकवाली होती है, फ्रेश बाइंग होती है आपकी, किधर, मंडे को, किधर होती है, मंडे को। ठीक है, तो ये चीज़ डाटा क्या दर्शाता है, डाउन ट्रेंड को। लेकिन एक थोड़ी विचित्र बात है, वो है आपका क्या, गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी जो अभी चल रहा है 100 चल रहा है, लेकिन अभी इसको मेंशन नहीं कर सकते, है तो पॉजिटिव साइन प्लस के लिए, लेकिन हम मॉर्निंग में इसको डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, मॉर्निंग को देख के चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ट्रेड लेने में। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ और ध्यान दें। और यहाँ पर क्या है, मैं डेली एक वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल तो ये है, जो नए हैं या लगातार लॉस कर रहे हैं सभी को लिए ये मैंने एक सीरीज़ शुरू कर दी है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे बेहतरीन है, आराम से देख सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक, OTM, इंडिया वेक्स सब यहाँ मिल जाएगा। एक्सपायरी में हीरो जीरो ट्रेड सारी कुछ मिल जाएंगी। ठीक है, और ये साइकोलॉजी वाली बहुत इम्पोर्टेंट है, आराम से देख लें। चलो अब देखते हैं हम किस में देखें, चार्ट के अकॉर्डिंग। तो चार्ट के अकॉर्डिंग और डाटा के अकॉर्डिंग तो यही है, मार्केट बीरिश रहेगा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा रिकवरी दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे अगर दो को, ठीक है, तो इसका जो लो कितना दिया है, लो जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, हाई। तो एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो ऐसे नहीं समझते। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो यहाँ पर, ये कितना है हमारा, या पे ऐसे समझ लो 23,896 है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसका जो हाई है, ठीक है, अब एक और चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो है लाइन। अब दूसरी चीज़ देखिए, एक और मैं लेता हूँ, अब आप ये देखिए, इसका ये वाला लो देखिए, इसके ऊपर कैंडल के ऊपर मैंने बना दिया है। ठीक है, लगभग 23,682, लेकिन आपको मैं बताऊंगा करना क्या। ये मैंने लेवल बहुत बेहतरीन बना रखे हैं, आपको करना क्या है ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो इन लेवलों का मतलब समझिए, बहुत बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर ध्यान से सुनना मेरा, अगर कल ध्यान रखना, ये कितना है देखो, दिखाई दे रहा है कि नहीं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 23,904, कहने का मतलब है 23,900 को क्रॉस करे, ध्यान रखना,
ट्रेड कब लेनी, वैसे तो मैं बताता ही हूँ। तो आपको क्या करना है, 23,900 को क्या करें, क्रॉस करें, क्या करें, क्रॉस करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉल लेंगे। कौन सी कॉल लेंगे, 23,900 की कॉल लेंगे। जब लेंगे जब ये क्या करे, ऊपर की तरफ जाए। अब ये नहीं कि ये पहुंच गया, नहीं नहीं, आपको एक और चीज़ देखनी है, RSI 50 को क्रॉस करे। परफेक्ट ट्रेड बनाना सीखो भाई, मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, आप जो सपोर्ट कर देते हैं मैं और बेहतरीन आपको डाटा देता हूँ। RSI कंफर्म करनी है, 50 से ऊपर होनी चाहिए। और आपका जो निफ्टी है 23,900 को क्रॉस करना चाहिए, ये लेवल ध्यान रखना। अगर ये इसको क्रॉस करता है, किसको, 23,900 को, तो आपको कॉल लेनी है। कौन सी लेनी है, 23,900 की कॉल ही लेनी है। ये ATM में होगा, ITM में जाएगा, गामा ब्लास्ट होगा, तो अचानक बहुत तेज़ी से उसमें प्रॉफिट होगा। ये ऑप्शन ग्रीक है, ये वीडियो देख लेना। ठीक है तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम का है। तो ठीक है, तो 23,900 हो गया। अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर जो मैंने जो लेवल वो किया है, क्या किया है, मार्क किया है। ठीक है, तो मार्क किया है, तो यहाँ पर अगर ये नीचे जाता है, कितना लेवल, 23,680, तो अगर ये यहाँ पर ध्यान रखना, 23,000, ध्यान से देखो, 650 हो जाता है। ठीक है, मतलब 23,080 से क्रॉस हो गया, 23,670 भी हो गया, तो क्रॉस करिए ये लाइन। तो आपको कौन सी पुट लेनी है, 23,650 की, और ये 50 से नीचे ही होना चाहिए। जैसे कि अभी भी सही है, मतलब 40 के करीब है, तो सही है, ये तो कंफर्म है। तो आपको पुट लेनी है कौन सी, 23,650 की। ठीक है, थोड़ा और अंदर चलते हैं, एक और कंफर्म करना है आपको। क्या कंफर्म करना है, देखते हैं अब देखिए, ये जो है, ध्यान रखना, देखो एक लेवल आपको गौर नहीं कर पाए होगे, 23,900 बताया मैंने, ध्यान से देखना। पहला तो RSI देखना है, 50 प्लस हो, और 23,900 को क्रॉस कर चुका हो मार्केट, ध्यान से सुनना। अब फाइनल जो टच है, जो आपको ध्यान रखना, ट्रेड बनाते समय लॉस नहीं होगा भाई। ये नहीं कि बढ़ गया, आपने एंट्री ले ली, हो सकता है वो फेक कैंडल हो, फंस गए, समझ रहे हो। और यहाँ जो हमारा PCR हो, ध्यान से देखो, बहुत बारीकी है, जो परफेक्ट ट्रेडर बना रहा हूँ मैं आपको, 1.10, मतलब एक से अधिक हो। अभी कितना चला है, 0.92, एक से अधिक है। ये सभी का कॉम्बिनेशन बनता है, तब आपकी परफेक्ट ट्रेड बनती है। और जो नए होते हैं, ट्रेड लेने के बाद जो डरते रहते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक और चीज़ देखेंगे, अब ये क्या होता है, 23,680 से नीचे आया है, जैसे ये 70 हो गया, ब्रेक लेवल को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। फिर आपको क्या करना है, RSI 50 से कम होनी चाहिए, 50 से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, PCR जो है 0.8 के करीब है, 0.80, 0.79, तो ये कंफर्म हो गया। आप 23,650 की क्या लेंगे, पुट लेंगे। ठीक है, 23,650 की क्या ले लेंगे, पुट लेंगे। क्या आपकी समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अपना नाम लिखें। ये परफेक्ट ट्रेड बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ। दूसरी चीज़, खुले तुरंत आपको 9-15 पे कोई ट्रेड नहीं करनी है। ये नहीं कि अरे ले लेता, बोले भैया उल्टा चल जाता फिर क्या कर लोगे, कंट्रोल भी नहीं होगा, स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले हिट कर देगा वो। ठीक है, इतनी जल्दबाजी क्या है, आपको मार्केट की एक डायरेक्शन सेट होने दो। 9:30 के बाद अगर कोई परफेक्ट है, वो तो मैं तुरंत डाल देता हूँ। जैसे 9:25 पे बनी, जैसे मैंने बनाई है, दिखाता हूँ अभी।
ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कल के लिए, ठीक है, जो आपकी पुट रहेगी कौन सी रहेगी, ये नोट करो, पुट रहेगी आपकी कौन सी वाली 23,650, और जो कॉल रहेगी आपकी कौन सी रहेगी, देखो 23,900 की क्या रहेगी, कॉल रहेगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं तो वाई डाटा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो अभी आपके सामने चेक किया है तो 23,734 है यहाँ पर, अच्छा खासा डाटा, जबकि है तो क्या, ये तो भाई इम्पोर्टेंट लेवल आ गया 24,000, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए कोई ख़ास नहीं है, तो देखो 650 पे 1600, ठीक है। और देखो मैं दिखाता हूँ 23,000 पे भी बहुत अच्छा खासा होगा, देखो है 23,000 पे है कितना, लाखों में, लाखों में। अब मैं वीडियो बड़ा नहीं बना रहा, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर अब आ जाओ सेंसेक्स में, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी सीन क्या है, ये हम लेवल चेक करते हैं कहाँ कैसे बनना है। इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो मैं करता हूँ लेवल ऑफ, अगर ये आ गया लो, ठीक है। और बस अब रुक जाइए, ठीक है। अब दो मैंने लेवल ड्रॉ कर दिए, ध्यान रख दो। हमेशा कैंडल पैटर्न को समझने की कोशिश करो। मैंने कैंडल पैटर्न के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया, उसको ज़रूर देखें, ये काम करता है। इसमें पता चलता है लिक्विडिटी कहाँ पर है, प्रॉफिट कहाँ करेंगे, सेलर कहाँ है, बायर कहाँ है। तो अगर ये इसको क्रॉस करता है, कितना है 76,350, तो आप इस बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए 76,000, ध्यान से देखिए, तो इसको हम ऐसे 350 के करीब देख लेंगे लेवल, चलो ऐसे समझ लेना 76,350 पे आ गया, मतलब इसको ब्रेक कर गया। तो आपको क्या करना है भाई, 50 का तो इसमें कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, तो आपको क्या करना है 76,300 की क्या लेनी है, पुट लेनी है, ठीक है। और RSI भी आपका क्या होना चाहिए, 50 से नीचे होना चाहिए, जो कि ये सही है, ठीक है। तो अब देखिए जो आपको बना 76,300 की पुट बनी, कब बनेगी, जब ये RSI भी 50 से नीचे हो। एक और कंफर्म करेंगे, अभी रुकते हैं। अब दूसरा जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है वो किया है 77,169, तो आप इसको क्रॉस करेगा, ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, मतलब 77,100 कितना है 70 को क्रॉस कर गया, मतलब इतने को क्रॉस कर गया। अब 70 तो काम करेगा नहीं, तो आपको क्या करना है 77,100 का ही ले लो, क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे, ठीक है। अब तुरंत कॉल नहीं लेंगे, हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए स्पाइक आया हो, ऐसा नहीं करना है। ये 50 को क्रॉस कर जाए, लगभग 55 या 60 के बीच में आ जाए क्या, RSI, ठीक है। तब आपको क्या लेना है, कॉल लेना है। इससे क्या है कि आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, पुट जब आप लेंगे तो ये जो होगा 0.8 के करीब रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, पुट वाला सीन जो है 0.8 से नीचे आना चाहिए, तो पुट में जाएंगे, और 1.10 को क्रॉस करेगा तब कॉल में जाएंगे, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो आराम से इसको आप कर लेना, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये पुट भी बता दी मैंने, सारी चीज़ें बता दी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, जो लोग नए हैं उनसे मैं कहूँगा, जैसे एग्जाम्पल है 10,000 की कैपिटल लगाते हैं, तो 500 का अगर लॉस हो तुरंत एग्जिट कर दो। जो नए हैं आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, आपका लॉस डिसाइड है तो आप प्रॉफिट में रहोगे हमेशा। अगर आपका प्रॉफिट डिसाइड है तो लॉस में रहोगे। अब यही इसकी उल्टी साइकोलॉजी है, जिस व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, लॉस, मतलब
लॉस लॉस के प्रति वो बड़ा स्टिक है, वो डिसिप्लिन में, इससे ज़्यादा लॉस होगा मैं काट दूंगा। ऐसे लोग हमेशा प्रॉफिट में मिलेंगे। जो सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट के बारे में, उन्हें लॉस का पता ही नहीं है कि कितना लॉस होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये हमेशा लॉस में ही करेंगे। दूसरी चीज़, आप बिना डरे ट्रेड लेंगे, बिना डरे ट्रेड लेंगे तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। आप जितना डर के ट्रेड लोगे हमेशा लॉस होगा। ये साइकोलॉजी। आपका फोकस अगर किस पे है, लॉस पे, तो प्रॉफिट अपने आप होगा। अगर आपका फोकस ओनली किस पे है, प्रॉफिट पे, तो अपने आप लॉस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बता दूं, मैं एक इंस्टा के पेज पे मॉर्निंग में एक ट्रेड देता हूँ, मिनिमम एक ट्रेड देता हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, और मैं कमेंट भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं एक ट्रेड दिखाता हूँ, मैं जैसे ये रहा, साइड में आप एंट्री लें। ठीक है, अपना एसएल लेके। ठीक है, यहाँ पुट साइड में आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, कब लेंगे, जब ये जो है कितना हो, ठीक है, तो लगो 27 माइनस में चल रहा है ये। ठीक है, अब दूसरा वीडियो देखिए, 27, लेकिन मैंने 60 पॉइंट लिखे हैं। प्रॉफिट में कितना मिला होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, 40 लगभग 60 पॉइंट आपको मिले कि नहीं। 60 पॉइंट नहीं दिलवाए तो मैंने 100 से ऊपर है, ये देखो। लेकिन मैं लालच नहीं करने देता स्टूडेंटों को। देखो 100 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट कराया। ठीक है, एक ट्रेड जो हुई। अब दूसरी ट्रेड फिर मैंने दी कॉल साइड में। कॉल साइड में कौन सी है, ये बनी नहीं थी, मैंने वेट करने को बोला। ये देखिए, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने कहा कॉल साइड में एंट्री करेंगे। ये नीचे वाली जो कैंडल है वो स्टॉप लॉस रहेगा। जो ऊपर रेजिस्टेंस जो बनना है नए नए, ये आपका एग्जिट पॉइंट रहेगा। ये मैंने बताया। अब एक और चीज़ देखिए, थोड़ी लेट वीडियो डाली थी, ये देखो बिल्कुल वो ऊपर वाला क्रॉस किया, यहाँ एग्जिट किया। 40 पॉइंट मैंने यहाँ दर्शाए हुए, प्रॉफिट भी करवाया है। ठीक है, अब कमेंट में दिखा दे रहा हूँ, देखो मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखो बहुत सारे लोग पूछते, मैं देखो उनको मैं अब अपनी प्रॉब्लम भी लिखें। जैसे ये कोई है, इनका नाम क्या, महेंद्र, तो महेंद्र जी हैं, इन्होंने क्या लिखा है, सर आज कॉल चली। ठीक है, टुक हाईएस्ट प्रॉफिट, मैंने पूछा कितना है, तो इनका है 45,000 प्रॉफिट किया है इन्होंने। ठीक है, आप भी कर सकते हैं अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो। ठीक है, तो मैं अपडेट भी डालता रहता हूँ। ठीक है, ये सबको मैं कुछ ना कुछ बताता ही रहता हूँ। ठीक है, तो आप भी इससे जुड़े रहें और इसमें। ठीक है, तो फिलहाल यार आप कंट्रीब्यूट करना चाहो, सपोर्ट करना चाहो, बहुत अच्छा। जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसी की वजह से मैं आपको समय निकाल के ट्रेड दे रहा हूँ। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। ये QR कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आपको सही लगे वो यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आगे आपको बहुत बेहतरीन सुविधाएं भी मिल सकती हैं। एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिस पे आपको क्या करना है मैं बताऊँगा। वहाँ पैसे आपको लगाने नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पैसे उसमें मिलेंगे, वर्चुअली मिलेंगे, तो आप ट्रेड की प्रैक्टिस कर सकते हो उस ऐप में। वो बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको अगर मुझे मेरे से कुछ सीखने से मिलता है तो आप इस पर पे कर सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, मिलते हैं नए चैनल में। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।